सारे मॉड्यूल्स में अच्छे बैंड्स जब आने लगते हैं तब रीडिंग मुसीबत खड़ी कर देती है, उसमें बैंड्स नहीं आते और सारा का सारा जो रिज़ल्ट है वो रीडिंग के ऊपर डिपेंड करने लगता है। क्योंकि एक में अगर ज़रा से भी कम है, 5 रह गए, 5.5 रह गए, तो आगे बहुत बड़ा रिस्क जो होता है हमारे सामने, इतने सारे पैसे लगाने होते हैं तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते। मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैंने 4 बार एग्ज़ाम दिया और हमेशा रीडिंग में स्ट्रक हो जाती थी। कभी 5 आते थे, कभी 5.5 आते थे। बाकी मॉड्यूल्स में अच्छे खासे बैंड्स जो थे वो बढ़ रहे थे। तो मुझे लास्ट टाइम पे मैंने सोच लिया कि अब मैंने लास्ट टाइम फिल करना है और बाद में रिग्रेट नहीं करना। मैंने 15 दिन बाद का एग्ज़ाम फिल किया। मेरे पास 12 दिन थे, तो उन 12 दिनों में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे बैंड सीधा 5 से 7 और 6.5 तक आ गए। तो ये देखने के लिए पूरी वीडियो देख लेना और उसके बाद जो टिप मैं बताऊंगी सिर्फ एक टिप है और उसके ऊपर एक्शन ले लेना, क्योंकि इसी से काम बनेगा। सिर्फ वीडियो देख के भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि फिर इससे आप क्या है अपनी प्रॉब्लम्स को मेरी प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट कर पाओगे कि आपको भी कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट से पूछते थे तो ऐसे बोलते थे कि मैम मेरे जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है ना, सिर्फ वो ही नहीं हो रहे, प्लीज़ वो समझा दो वो कैसे होने। या फिर कोई बोलता है कि मेरे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होते, तो इसके बारे में आप आज डिटेल में बताओ। लेकिन मेरा कुछ और ही केस था। सारा का सारा शीट्स जो सारे के सारे क्वेश्चंस होते थे 40 के 40, उनमें से कोई भी क्वेश्चन मैंने ढंग से अटेंड किया नहीं होता था, ठीक है। मेरे हाथ में शीट्स आती थी रीडिंग शीट्स, तो मेरे हाथ कामने लग जाते थे। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी रीडिंग शीट के साथ। राइटिंग करती थी बड़ी इजीली कर जाती थी, लिसनिंग स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर जाती थी, लेकिन रीडिंग के टाइम मैं क्या करती थी, टाइम स्टार्ट हो चुका है तो मैंने पहले तो सोच के बैठ जाना कि हाँ मैंने अच्छा करना है, पूरे जज्बे के साथ क्वेश्चंस रीड किए, उसके बाद पैराग्राफ रीड किया, फाइंड आउट करने की कोशिश की आंसर्स। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं इधर देखूँ उसने कितने कर लिए हैं, साथ में जो कोई भी बैठा हुआ है। मैंने देखे 6-7 आंसर्स देख लिए हैं, निकाल लिए हैं उसने, ठीक है। इधर देखा 10 हो गए हैं, उधर देखा टाइम 15 मिनट हो चुके हैं। तो बस यहीं से मैं पैनिक होना स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि मेरे को आंसर्स नहीं मिलते थे। तो अभी सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। मैंने 12 डेज़ में ऐसा क्या किया कि मेरा जो लेवल है वो इतना अप हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती जाती हूँ, आपने वैसे वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने न्यूज़पेपर लगवानी है घर पे। न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून लगवा लो, इंडियन एक्सप्रेस लगा लो, कोई भी लगवा लो। हर किसी में एक जो सेंटर में पेज होता है, राइटर्स ने अपने ओपिनियन दिए होते हैं, ओपिनियंस करके पेज होता है या कुछ और नेम होगा। द ट्रिब्यून में तो ओपिनियन करके ही होता है, बाकी जो होती है न्यूज़पेपर उनका मुझे पता नहीं, लेकिन होता ज़रूर है वो एक बीच में पेज। वहाँ पे राइटर्स ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शो किया होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूज़पेपर पे इसके जो 3 पैराग्राफ्स हैं, ये 3 पैराग्राफ्स मेन है, मतलब इन्हीं के ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो पहले आपने न्यूज़पेपर लगाई, हर रोज़ की न्यू न्यूज़पेपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन उठा ली और उसी को आप सोचते रहो कि 10 दिन पढ़ लेंगे। इतने पैसे लगाए अपनी फ़ीस के ऊपर, इतने पैसे लगाने हैं आपने आगे जाकर, तो एक न्यूज़पेपर हर रोज़ का लगवा लो, वो बहुत हेल्प होने वाली है। अभी आप सुनते जाओ पहले। तो क्या करना है, न्यूज़पेपर लगवा लिया, उसके बीच में जो ये 3 पैराग्राफ्स होते हैं, इन तीनों को एक एक बार पढ़ना है। मान लो आपने पहला जो है न्यूज़, पहली जो खबर है वो पढ़नी शुरू की, पहला भी वो पैराग्राफ है, तो उसको जब पढ़ना शुरू किया, आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आप पढ़ लो सारा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा, बीच में ही आपको लगता है कि क्या यार ये राजनीति घुसेड़ी हुई है या कुछ और है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। आपको पता चल गया कि आपके वो इंटरेस्ट का नहीं है, आपके काम का नहीं है। उसके बाद अगले पैराग्राफ पे आओ, ठीक है। उसके साथ भी ऐसे ही करो। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, सारा का सारा पढ़ लो और आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं है तो छोड़ दो। लास्ट वन है जो थर्ड वन, उसके साथ भी ऐसे ही करो। एक बार पढ़ना शुरू कर दो सारा का सारा, तो इसके साथ भी ऐसे ही करो। तीनों में से कोई एक ऐसा पैराग्राफ मिल जाएगा आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। इसमें क्या होता है, जो ऑथर्स होते हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक बार मैंने पढ़ा था, पहले नंबर पे पैराग्राफ था, न्यूज़ थी, जिसमें ऑथर ने बताया हुआ था कि पंजाब का बहुत बुरा हाल हो रहा है आजकल। मतलब जहाँ की जो यूथ है, जो जहाँ का अच्छा फ्यूचर बनाने वाली यूथ है, वही कनाडा को कूच कर रही है। मतलब
सारी यूथ जाना चाहती है तो कनाडा। यहाँ पे कोई रहना ही नहीं चाहता, यहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं करना चाहता, यहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता, ना कोई नौकरी करना चाहता है, क्योंकि वो खुद निराश हैं यहाँ के जो भी सिस्टम से, ठीक है। तो मतलब मैं उस यूथ में से मैं भी एक हूँ। मेरा इंटरेस्ट बन गया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और वो मुझे पैराग्राफ अच्छा लगा। जिस हिसाब से राइटर्स बताते हैं वो उनका कुछ और ही अंदाज होता है, तो पढ़ने वाली होती हैं उनकी न्यूज़, ठीक है। एक और याद है मुझे, जिसमें राइटर ने बताया हुआ था कि जब मैं छोटा होता था, गांव में रहते थे, तब हमारे वहाँ पे अलार्म नहीं होते थे। कैसे हमारी मम्मियाँ जो ताइयाँ हैं, सारियाँ जो लेडीज़ मिलकर रहती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, तो सुबह को उठ जाती थी, ठक ठक की आवाज़, एक दूसरे का गॉसिप करती थी, प्लान करती थी कि क्या बनाए नाश्ते में। तो ये सब कुछ होता था। मतलब उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है सुबह से लेके उठकर शाम तक जाने का। तो ऐसे ऐसे दिन हमारा जाता था। तो मैं पढ़ती गई, मेरा इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि मेरा भी गांव है, वहाँ पे कुछ कुछ मुझे मैच करता हुआ दिखा, तो इंटरेस्ट बन गया। इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो सेकंड काम ये हो गया, न्यूज़पेपर जो है हर रोज़ की आनी चाहिए आपके घर पे। एक संडे की छोड़ सकते हो आप, क्योंकि संडे को क्या होता है, उसमें ओपिनियन वाला सेक्शन नहीं होता। लोग लगवाते हैं संडे वाली, सिर्फ संडे वाली लगवा लेते हैं, ऐसा कुछ भी छुट्टी होती है उस दिन पढ़ लेंगे, लेकिन आपको वो छोड़ देना है। वो लोग इसलिए लगवाते हैं, साथ में कुछ एक अलग से न्यूज़पेपर पेपर आता है, जिसमें फैशन, टूर, वर्ड कुछ करके ना अच्छा अच्छा प्रिंट लगा होता है, या फिर सेलिब्रिटीज़ के बारे में होता है वो पेज। तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट बन जाता है, लेकिन आपको उसके साथ कुछ नहीं करना, इसलिए आप चाहे तो संडे को छोड़ सकते हो। और आपको हर रोज़ न्यूज़पेपर क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप बोर नहीं होंगे इससे, ठीक है। आपको बोर नहीं होना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तीनों पैराग्राफ को एक एक बार पढ़ो। जो नहीं, जिसमें इंटरेस्ट बना उसको कांटा मार दो, रहने दो उसको, ठीक है। इसीलिए आपको अपनी पसंद का बहुत ख्याल रखना होगा कि इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट बन भी रहा है या नहीं। बाकी न्यूज़पेपर तो आपको लगवाना ही पड़ेगा, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको रीडिंग सूट करनी है अपनी। तो आगे हम आते हैं कि आपको एक न्यूज़ पसंद आ गई है, एक पैराग्राफ जो आपको पसंद आ चुका है, तो आपने क्या करना है, बाकी चाहे न्यूज़पेपर हटा के साइड पे कर दो, उसको फोल्ड करके अच्छे से अपने पास रख लो, जैसे कि आप छोड़ने वाले नहीं हो 2-3 घंटों तक उसे। सिर्फ एक न्यूज़ को मैं जो बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनते जाओ और बाद में कर लेना ऐसे, ठीक है। उस न्यूज़ को फोल्ड करके अपने पास रख लो। आपको 15 दिन जो भी है, 12 दिन, जितने दिन भी आपने ये ट्रिक अपनानी है, थोड़ी शिद्दत से काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये जो 2 से 3 घंटे हैं, अगर इसे ज़्यादा कर सकते हो ठीक है, लेकिन पूरे मन के साथ प्रेजेंट होकर बैठना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। देख लो 12-13 दिन में आपकी चढ़ाई हो जाएगी रीडिंग में। तो उस जिस पैराग्राफ को ऐसे फोल्ड करके अपने रख लिया अपने, अब इसे पढ़ना शुरू करो। इस पैराग्राफ में भी बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे, उसने ऐसे डिवाइड किया होगा ऑथर ने। तो पहला पैराग्राफ पढ़ो, उसको 5 से 7 बार। मैं फिर से बोल रही हूँ, पहला जो पैराग्राफ है उसको 5 से 7 बार पढ़ो। अब 5 से 7 बार उसे पढ़ने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। चाहे उनकी वर्डिंग टफ है, इतनी बार आपने पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा लगना शुरू हो ही जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने फिर से एक बार पढ़ना है, तो हाइलाइटर ले लो या फिर वो पेन ले लो। जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है उनको राउंड लगाते जाओ। सिर्फ पहला पैराग्राफ लिया है, चाहे उसमें 5 लाइनें हैं, चाहे 4 लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, उसको बस उठा के पहले पैराग्राफ पे टारगेट करना है। तो आपने राउंड राउंड लगा ले जो वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उन वर्ड्स के मीनिंग देखने हैं, अपने सामने एक पेज पे लिख के रख लेने हैं, ठीक है। अब आपको मीनिंग पता है, आपने रट्टा नहीं लगाना कोई भी किसी भी वर्ड का मीनिंग। इस इंटेंशन के साथ उन वर्ड्स के मीनिंग नहीं देखने हैं कि बाद में मुझे काम आएंगे, कहीं कहीं और आ जाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, या फिर मैं याद कर लूँ, मैं खुद यूज़ करूँगा, ये सब कुछ नहीं करना। सिर्फ इस इंटेंशन के साथ सामने रखे हैं हमने वो मीनिंग, ताकि मैं अब दोबारा इसे पढ़ूँगा तो अब मुझे अगर भूलता है कि इसका मीनिंग क्या था, मैं सामने से देख लूँगा। अभी जो मैं बोलने वाली हूँ, आप शायद ये स्टेप ना करो, क्योंकि यही स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जो वो फर्स्ट पैराग्राफ है, चाहे उसमें जितनी मर्जी लाइंस हैं, तो आपने क्या करना है, 5-7 बार पढ़ा, मीनिंग्स देख लिए, लिख लिए, उसके बाद अब जितना हो सके उतनी बार उसे पढ़ना है। चाहे 50 बार पढ़ो, चाहे 100 बार, चाहे 200 बार, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग की कंडीशनिंग होगी।
आप नहीं ट्रेंड हो गए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको एफर्ट्स लगाने हैं पढ़ने पर और बी प्रेजेंट। ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। एक एक लाइन का हिसाब होना चाहिए आपके दिमाग में। आपने पढ़ी, फिर आगे पढ़ी, दिमाग में गई, ऐसा नहीं, और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आप पढ़ रहे हो। कई बार लाउडली पढ़ो, कई बार मुंह में पढ़ो, पानी का गिलास रख लो अपने पास, जो मर्जी करो, खाते पीते रहो, फ्रूट्स खाते रहो, फिर से बैक टू यही वर्क पे आ जाओ कि हाँ मुझे फिर से पढ़ना है। उस लाइन को इतनी बार पढ़ो, बीच में कुछ ऐसी ग्रामर है जो आपको समझ में नहीं आ रही, मान लो आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इज़ एम आर, इज़ के बाद उन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, ठीक है, तो आपने सोचा कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अब इतनी बार पढ़ोगे ना, आपको ये चीज़ें फ्रस्ट्रेट करेंगी ही करेंगी। कोई भी ऐसा ग्रामर का रूल आ जाए, कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो कि आपकी समझ के बाहर है, ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाए जो कि आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इतने तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ हमारी इंट्रोडक्शन ही नहीं हुई होती, जिनकी जान पहचान हमें है ही नहीं। तो आप इतनी बार पढ़ोगे ना, आपका जो माइंड है जो आपका माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो अपने आप ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड नहीं पता क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है कि एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है जो हम जागते हुए खुद अपने डिसीजंस ले रहे हैं, है ना। सबकॉन्शियस माइंड मतलब कई चीज़ों की हमें लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है, जो हमारे हाथ में नहीं रहती, मतलब हमारे अंदर से आ रहा होता है कि मैं कर नहीं सकता, है ना, आई कांट डू इट। वो कहाँ से आता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ होता है। कैसे बोलते हैं ना, कुछ बातें घर कर जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ऐसे बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग है वो। और इतना स्ट्रॉन्ग है, जितनी बार आप ये लाइंस पढ़ोगे और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, मतलब आप राइटिंग करोगे, राइटिंग करते वक्त आपकी गलतियां होनी बंद हो जाएंगी, ये देख लेना आप, ठीक है। रीडिंग करोगे, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठे होंगे, आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो जाओगे उन बुरी वोकेबलरी के, जो मतलब बुरी बहुत डिफ़िकल्ट वोकेबलरी है उनके अच्छे फ्रेंड्स हो जाओगे आप, ठीक है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है उनके साथ आपकी, मैं जैसे पहले बोल रही थी, जान पहचान हो जाएगी, तो आपको नहीं पता लगेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा ये सब कुछ। नेक्स्ट टाइम जब ये ट्रिक आप करते जाओगे हर रोज़, आप जब रीडिंग करोगे ना, उस वक्त आपके दिमाग में, मतलब आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। जब आप पैसेज रीड करोगे, आप इतना एफर्ट्स लगा के देखते होगी यार कुछ रह ना जाए, कुछ ऐसा जो सही आंसर है वो मैं निकाल लूँ ऐसे, है ना। आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बता देगा कि ये बात घुमा के बोली है ये ट्रू ही, ठीक है। तो ये है ट्रिक, अगर आप कर सकते हो देन मच बेटर। जब मैंने 12 दिन ऐसे बिताए ऐसे यही ट्रिक यूज़ करके जो मैंने आपको बताई है, तो उसके बाद क्या हुआ, लास्ट के 2 दिन जब रहते थे, मैं गई 2 दिन गई मैं इंस्टीट्यूट। जब मैम ने नोटिस कर लिया कि ये हर रोज़ लिसनिंग और स्पीकिंग राइटिंग करके भाग जाती है, रीडिंग करती नहीं है, उन्होंने पकड़ के बिठा लिया मुझे। मैं सुबह की 10 बजे आई, शाम को 4 बजे गई, और उन्होंने सारे टास्क करवाए, राइटिंग का भी दोनों टास्क करवाए, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग भी करवाई। तो रीडिंग के टाइम मेरे दिमाग में ऐसे था कि मेरे बैंड्स नहीं आ सकते इतने, एटलीस्ट 6 तक आ जाए, ठीक है, ये ट्रिक यूज़ करने के बाद। तो मैंने जब रीडिंग की, मेरे 7 बैंड्स आ गए उसमें, लेकिन मेरे को अपने पे इतना विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक बार 7 बैंड्स आए, अगले दिन फिर से की, फिर से 7 बैंड्स आ गए, 2 बार 7 बैंड्स आए। इतनी बार मैंने रीडिंग की हुई थी, हमेशा ही घटिया बैंड्स आते थे, तो मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने बैंड्स ले सकती हूँ। फिर भी मैंने भगवान का नाम लिया, अगले दिन एग्ज़ाम दे दिया, तो रिज़ल्ट में मेरे 6.5 आ गए थे। हालांकि उस दिन बहुत शोर मचा रहे थे सब लोग कि बहुत मुश्किल है रीडिंग, ऐसे कुछ करके ना हॉल में। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि रीडिंग मुश्किल है या ईजी है, बस जैसी भी है कर दी मैंने। तब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये मेरे इतने बैंड्स आए तो आए कैसे। यही ट्रिक थी जो मैंने यूज़ की थी, आप भी करोगे तो आपके भी अच्छे बैंड्स आ जाएंगे। बाकी मैं 12 दिन ये बोल रही हूँ, इसके जो 12 दिन हैं मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग पे ही लगाए थे,
स्पीकिंग राइटिंग पे तो बिल्कुल नहीं लगाए थे मैंने। एक एक बार मैं वहाँ पे कराती थी, मतलब मैं तो अपना एंटरटेनमेंट करने जाती थी इंस्टीट्यूट में घूमने फिरने, कोई ऐसे सच्चे दिल से नहीं जाती थी मैं मुझे पढ़ना है। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि आपके बाकी बैंड्स के बाकी मॉड्यूल्स के कितने बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम फिल कर दो, आपके पास थोड़ा ही टाइम हो, 15-20 दिन हो, और आप रीडिंग के ऊपर इस तरह से वर्क करो और बाकी के मॉड्यूल्स को कंसीडर ही ना करो, ठीक है। कई बार कईयों का ऐसा भी होता है, मेरी फ्रेंड थी जिस एक बार रीडिंग के कम होते थे, अगली बार लिसनिंग के हो जाते थे, फिर उसके अगली बार राइटिंग के हो जाते थे। वो इसलिए होता था क्योंकि वो सारे मॉड्यूल्स को साथ लेकर नहीं चल रही थी, और मैं जो थी मैं शुरू से ही इन 3 मॉड्यूल्स पे काम करती रही। लास्ट में जब मैं रीडिंग पे कुछ ज़्यादा ही स्टक हो गई, तो इन 3 मॉड्यूल्स में मैं इतनी अच्छी थी कि अगर मैं 15 दिन नहीं भी पढ़ूंगी कुछ तो भी कुछ मेरा बिगड़ा नहीं। लेकिन आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो अब मुझे एटलीस्ट कोई कमेंट आएगा तो मैं उसको क्या करूँगी, ये वाली वीडियो का लिंक दे दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे रीडिंग पे वीडियो बनाओ, रीडिंग पे वीडियो बनाओ। मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि मैं खुद स्टक हो के निकली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मैंने किया है एटलीस्ट मैं भी वही शेयर कर दूँ, ठीक है। तो अभी बाहर बर्फ़ पड़ी है, वो दिखा दो एक बार।